हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, एक परसेंटेज पे ना एक एवरेज का कंसेप्ट समझा था। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए थोड़े और क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे। ठीक है, क्योंकि हमेशा ही ना टोटल ओवरऑल रिजल्ट थोड़े ना पूछेगा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा भी। ठीक है, तो उसी को आज डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में कुल 270 प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है किसी परीक्षा में कुल 270 प्रश्न है, एक विद्यार्थी पहले भाग में से 135 प्रश्न हल करता है और उसे 60% अंक प्राप्त होते हैं, तो दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे परीक्षा में कुल 70% अंक प्राप्त हो। कह रहा है, देखिए गाइज, कह रहा है ताकि उसे परीक्षा में कुल 70% अंक प्राप्त हो। अब आप एक बात समझिए, इस क्वेश्चन में ना ओवरऑल रिजल्ट दे दिया गया। ओवरऑल जो रिजल्ट है ना वो दे रखा है और आपसे क्या पूछी गई है कि दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि ओवरऑल जो उसे रिजल्ट में है ना वो 70% अंक प्राप्त हो। एक बार चीजें समझ लेते हैं। क्या करें, किसी परीक्षा में टोटल कितने प्रश्न है, 270। ठीक है, अब कह रहा है पहले भाग में, भाई ये पहला भाग, ये दूसरा, अब पहले भाग में कितने प्रश्न है, 135। अब टोटल 270 है तो दूसरे भाग में भी कितने मिले, 135। बात समझ में आ रही है, कितने, 135। अब कह रहा है पहले भाग में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 60%। कितना, 60%। तो कह रहा है कि दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि उसे कुल ओवरऑल जो अंक है ना वो कितने परसेंट प्राप्त हो, 70%। कितना, 70% प्राप्त हो। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस वीडियो में हम ओवरऑल रिजल्ट निकाल के लेके आते, ये दोनों चीजें दी हुई होती थी और ये चीज निकाल के लेके आते थे। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि ओवरऑल रिजल्ट दे दिया जाएगा, वो कम चीज दे दी जाएगी तो ज्यादा चीज वाली पूछ ली जाएगी, और ज्यादा चीज वाली दे दी जाएगी तो कम चीज वाली पूछ। क्योंकि हमने इस कंसेप्ट को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये बेसिकली क्या होता है, एवरेज होता है। क्या, एवरेज बोलते तो इसको एलिगेशन है, और एलिगेशन कब लगता है, दो क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी होगी, ये जो नंबर होगा, ये इन दोनों के बीच की वैल्यू होगा। अगर ये नंबर इससे बड़ा है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इससे छोटा है, तो ऑब्वियसली ये नंबर इससे बड़ा मिलेगा, मिलेगा ना। भाई सिंपल सी बात है। एलिगेशन के कंसेप्ट में हमने क्या समझा था कल वाली वीडियो में, कि ये जो ओवरऑल रिजल्ट है इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी इससे ज़्यादा और इससे कम। अब एक चीज़ अगर इससे कम है तो ऑब्वियसली ये चीज़ इससे ज़्यादा मिलेगी। तो आप इसके हेल्प से ना ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। क्या, ऑप्शन, क्या पता 70 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन मिले, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। बात समझ रहे हो। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आएगी, ये जो रिजल्ट होता है इन दोनों के बीच का होता है। अगर ये रिजल्ट इससे कम है तो ये रिजल्ट इससे ज़्यादा मिलेगा, और ये रिजल्ट अगर इससे ज़्यादा है तो ये वाला रिजल्ट इससे कम मिलेगा। बात समझ आ रही। चलो अब डिस्कस करते हैं। तो देखो, जरूरी नहीं है कि आप रियल डाटा से निकालो, उसके रेशियो से निकाल लो, उसके रेशियो। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1, 1:1। ठीक है, चलो देखिए ध्यान से समझिएगा गाइज, क्योंकि ये दोनों चीज़ दी होती तो ये चीज़ तो आप बड़े आसानी से निकाल लेते हो, लेकिन बच्चों को ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाली चीज़ निकाल लेते हैं तो कब ऐड होता है और कब घटाते हैं, कब ऐड करते हैं और कब घटाते हैं। तो देखो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल रहा है, भाई ये चीज़ इससे छोटी है तो ऑब्वियसली ये इससे चीज़ बड़ी होगी। मतलब समझ रहे हो, इसको बैलेंस करने के लिए क्या, कोई तो ज़्यादा लिया हुआ होगा, ये वाला पार्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलो, तो जब भी ओवरऑल रिजल्ट हो ना तो आपको हमेशा किससे कंपेयर करना है, ओवरऑल रिजल्ट को ही कंपेयर करना है। क्या, ओवरऑल रिजल्ट को। देखो इसको मैं अगर इससे कंपेयर करूं तो कितना कम, 10 कम। कितना, 10। देखो भाई कैलकुलेशन से अगर बचना है तो इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है,
मैंने इसको इससे कंपेयर करा, ये टोटल से कितना कम, 10 कम, और 10 कम कितने के पास है, एक के पास, तो टोटल कितना कम मिला, 10। अब बात समझ रहे हैं, ये एवरेज का पार्ट है, इनके पास 10 कम है तो कोई ज्यादा लिया हुआ है ना 10, उसको बैलेंस करने के लिए। भाई किसी के पास कम होता है तो किसी के पास ज्यादा, और किसी के पास ज्यादा होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए किसी के पास कम। तो इनके पास कम है तो इसको बैलेंस कराने के लिए किसी के पास ज्यादा होगा, और किससे ज्यादा होगा, वो 70 तो लिया हुआ ही है लेकिन 10 ज्यादा लिया हुआ है, कितना, 10 ज्यादा लिया, तो यानी कि वो 70% तो लिया ही हुआ है लेकिन 10 ज्यादा लिया हुआ है, तो 10 ज्यादा है लेकिन कितने बंदे वहां पर, वो भी तो इक्वली डिवाइड होके जाएगा। अगर यहाँ पर 2 बंदे होते तो 5-5 डिवाइड होके जाता, लेकिन 10 कम है तो 10 ज्यादा लिया हुआ है, और कितने बंदे हैं, एक बंदे, कितने, एक, तो एक ही लिया हुआ है तो ये कितना लेगा, 70 प्लस 10, यानी कि उसे दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, 80% अंक प्राप्त करने होंगे, तब जाकर वह ओवरऑल कितने परसेंट अंक प्राप्त करेगा, 70%। बात समझ में आ रही, कितने, 70%। चीज़ें आपको समझनी ही पड़ेंगी, ठीक है भाई, ये चीज़ इससे कम होती है, इससे चीज़ ज़्यादा होगी, क्या होगी, ज़्यादा, ओबियसली 70 में ऐड ही होगी, ठीक है, और ऐड कितनी होगी, वो इक्वल पार्ट डिवाइड करने के बाद, ठीक है। चलो और क्वेश्चन से समझते हैं, अच्छे से समझेंगे इस कंसेप्ट को, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट निकालने में तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये चीज़ आ जाती है ना तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कब ऐड करना और कब घटाना, ठीक, तो ये इससे कम है तो ये इससे ज़्यादा ही होगी, ठीक। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है किसी पार्टी में 210 जोड़ों को निमंत्रित किया गया भाई, ठीक है, अगर 74.5% लड़के शराब पीते हैं तो कितने परसेंट लड़कियां शराब लेती हैं, अगर पार्टी में आए हुए 20% लोग शराब में रुचि नहीं लेते, ठीक है, क्या कह रहा है, अगर पार्टी में आए हुए 20% लोग शराब में रुचि नहीं लेते, ठीक है। तो देखिए गाइज, किसी पार्टी में ना अब की बार 210 जोड़ों को निमंत्रित किया गया भाई, कितने, 210, कपल है ना, यानी एक मेल है एक फीमेल है, तो यहां से क्या बात आ रही है, क्या रिजल्ट निकल के आया, मेल और फीमेल। अब 270 कपल है तो यानी 270 ही आदमी होंगे और 270 ही महिलाएं होंगी, बात समझ में आ रही है ना। चलो अब कर रहा है, क्या कर रहा है कि 74.5% लड़के तो भाई शराब पीते हैं, कितने, 74.5% लड़के, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट लड़कियां शराब लेती हैं अगर पार्टी में आए हुए 20% लोग शराब में रुचि नहीं लेते हो। देखो ये बात है शराब पीने वाले की, क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है, अगर पार्टी में आए हुए 20% लोग शराब में रुचि नहीं लेते हो, क्या नहीं लेते, हमें किसका चाहिए, रुचि लेने वाले का। अब कोई भी चीज प्रतिशत में कितनी, 100, भाई 20% रुचि नहीं ले रहे तो ले कितने रहे हैं, 80%, कितना, 80%। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना, क्वेश्चन तो घूम घूम के आएगा, चीजों को समझते हुए चलो, चीजों को समझते हुए। तो देखो ओवरऑल रिजल्ट दे रखे हैं और ये वाली चीज आपको निकालनी है। अब एक बात बताओ, ये चीज, ये जो चीज है इससे कम है तो ओबियसली ये वाली चीज इससे ज्यादा आएगी, बात समझ में आ रही है ना, ये वाली चीज इससे ज्यादा आएगी, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट। तो देखो इसको कंपेयर करवा लेते हैं, तो पहले तो क्या निकाल लेते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप रिजल्ट डाटा से निकालो, इसके रेशियो से निकालो, रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम, क्या, सेम। तो देखो इसको मैंने इससे कंपेयर करवाया तो कितना कम, कितना कम भाई, 5.5 कम। अब 5.5 कम है, 5.5 है ना, बिल्कुल है, 5.5 कम है, कितने के पास, एक के पास, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना कम मिला, 5.5। अब इनके पास 5.5 कम है तो इसको बैलेंस कराने के लिए किसी के पास ज्यादा होगा, और किसके पास ज्यादा होगा, इसके पास, किसके पास है, इसके पास। अब देखो ये अकेला ही है तो ये 5.5 के 5.5 अपने आप में लिया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 बंदे होते तो वो इक्वल पार्ट में होके डिवाइड होके जाते। बात समझ में आ रही, देखो एक बार समझ आता हूं मैं, तो देखो ये चीज इससे बड़ी होगी,
ये चीज इससे ज्यादा होगी, यानी ऐड होके आएगी। और कब? यानी कि 5.5। भाई एक बंदा है तो एक बंदे में तो यही जाएगा, लेकिन अगर ये चीज 2 बंदे होते हैं यहाँ पे तो क्या होती है, 5.5 कितने में डिवाइड होके जाता? 2 में, क्योंकि एवरेज क्या बोलता है, सब के हिस्से में बराबर बराबर, सब के हिस्से में बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या इतना है, एक ही है, तो खुद लिया हुआ है कितने, 5.5। तो देखो यहाँ से रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 80 और 5 85.5%। तो वहाँ पर कितनी महिलाएं हैं जो शराब में रुचि ले रही हैं? 85.5% महिलाएं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं? देखिए गाइस, अगर आपको कंसेप्ट एक बार में समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप वीडियो को रिमाइंड कर करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर दोबारा रिपीट करेंगे तो वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहे हैं? सुनील अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि तथा खर्च में 10% की वृद्धि हुई हो तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए गाइस, मैं अपनी बातों को ना कितना घुमा फिरा कर ना आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं और आप उसको कितना गेन कर पा रहे हो। ठीक है, देखो भाई बात ऐसी है, कंसेप्ट तो एक रहेगा, कंसेप्ट तो एक ही रहेगा। अब क्वेश्चन तो हजारों बन सकते हैं, क्वेश्चन तो हजारों। अब देखो मैं क्वेश्चन को कैसे कैसे डिफरेंट वे से बना रहा हूं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, कर लेते हैं इसका, इस बात को भी डिस्कस। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ना अपनी आय का 75% खर्च करता है। क्या? 75% खर्च करता है। जो आय जो होती है ना वो किसका कॉम्बिनेशन होती है? खर्च और बचत का, खर्च और बचत का। तो देखो 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है भाई? 25% ही तो बचाता है। कितना? 25%। बात समझ में आ रही है क्या? 25%। अब कर रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाए तथा खर्च में 10% की वृद्धि की जाए तो उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बात समझ में आ रही है? देखो क्वेश्चन डिक्टो वही बन गया ना। तो आप ना कंसेप्ट को ना ध्यान से समझें। ठीक है, क्वेश्चन तो आप हजारों बना सकते हो। तो देखिए भाई, आय है ना, आय को 20% बढ़ा रहा है और खर्च को 10% बढ़ा रहा है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए ये चीज़ इससे कम है तो ऑब्वियसली ये चीज़ इससे ज़्यादा आएगी, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, चलो तो क्या कर लेते हैं, इसका रेशियो बना लेते हैं, इसका रेशियो। तो 25 कम 25, 25 3 75। ठीक है, तो इसको इससे कंपेयर करवाता हूँ, इसको इससे कंपेयर करवाता हूँ। तो देखो कितना कम? 10 कम। और 10 कम कितने के पास? 3 के पास। तो टोटल कितना कम? 10 3 30। अब इनके पास 30 कम है तो इसको बैलेंस करने के लिए किसी के पास 30 ज़्यादा होगा, और किससे ज़्यादा होगा? 20 तो लिया हुआ है, 30 और ज़्यादा लिया होगा। कितना? 30 है। तो देखो 20 तो था ही था, प्लस में 30 ज़्यादा लिया हुआ है, और कितने? एक ही है भाई। कितने? एक। अगर 2 होता ना तो इक्वल डिवाइड होके जाता, यानी कितना जाता? 15। कितना? 15। लेकिन यहाँ पर एक ही है तो एक के पास कितना जाएगा? टोटल का टोटल 30 जाएगा, तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिल जाएगा वो कितना? 50%। कितना? 50%। बात समझ में आ रही है? कितना? 50%। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 50% की वृद्धि होगी। बात समझ में आ रही है? कितने? 50%। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है, गेहूं, चावल और सब्जियों पर खर्च का अनुपात 8:5:7 है भाई। ठीक है, चलो अगर इनकी कीमतों में, इनके जो प्राइजों में है क्रम से 13.5%, 12.5% और 8.5% की वृद्धि होती है तो परिवार के कुल खर्च में 1150 रुपए की वृद्धि होती है। कितने? तो परिवार के कुल खर्च में 1150 रुपए की वृद्धि होती है, तो उस परिवार का प्रारंभिक खर्च ज्ञात करो।
उस परिवार का प्रारंभिक खर्च ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को फिर से डिफरेंट वे से आपके सामने पेश किया है। ठीक है, तो आप चीजें समझ पा रहे हो क्या? वैसे ना देखिए गाइस, वैसे इस कंसेप्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो इस कंसेप्ट पे जो सेकंड पार्ट हम वीडियो जो शूट कर रहे हैं, जो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसका बेसिकली मेन एम जो है वो आपको ये समझाने से है कि ये कंसेप्ट ना आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, कहाँ यूज़ कर सकते हो। बात समझ में आ रही है ना? चलो, क्वेश्चन तो डिफरेंट वे से घूम के आएगा। ठीक है, तो आप अपने कंसेप्ट पे फोकस बना के रखिए। ठीक है, कंसेप्ट पे फोकस बना के रखिए। ठीक है, चलो तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी डिस्कस। ठीक है, चलो क्या करें, गेहूं, चावल और सब्जी। गेहूं, चावल और सब्जी। देखो मेरे को तो क्या है, समझाना पड़ता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। आपको तो एग्जाम में लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में लिखने की भी जरूरत नहीं है। मात्र ज्यादा से ज्यादा अगर कोशिश करोगे तो 4-5 सेकंड में आंसर निकल सकता है यहाँ से। ठीक, तो गेहूं, चावल और सब्जी। और क्या कर रहा है, उनके जो खर्च का अनुपात है ना वो कितना है, 8:5:7 है। अब कर रहा है कि गेहूं में तो कितने परसेंट की वृद्धि, 13.5% की। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि, 12.5% की वृद्धि। और इसमें कितने परसेंट की वृद्धि, 8.5% की वृद्धि की जाती है। तो जो परिवार के खर्च में ना कितने रुपए की बढ़ोतरी होती है, 1150 रुपए की। कितने की, 1150। तो उस परिवार का प्रारंभिक खर्च ज्ञात करना है। कितना प्रारंभिक खर्च। तो देखो ओवरऑल रिजल्ट निकाल लें कि खर्च में कितने परसेंट वृद्धि हुई, निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, तो ओवरऑल निकाल लेते हैं। तो देखो इसको इससे कंपेयर करवाया, इसको इससे कंपेयर करवाया तो कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा। कितना, 4। और 4 कितने के पास, 5 के पास। तो टोटल कितना ज़्यादा, 20 ज़्यादा। कितना, 20 ज़्यादा। ठीक है, चलो इसको इससे कंपेयर करवाया तो 8 और कितना, 5 ज़्यादा। कितना, 5 ज़्यादा। 5 ज़्यादा कितने के पास है, 8 के पास। तो कितना ज़्यादा, 5×8 40 ज़्यादा। कितना, 40 ज़्यादा। तो देखो सब के हिस्से में 8.5। ठीक है, एक्स्ट्रा उठा लिया यहाँ से 40, एक्स्ट्रा उठा यहाँ से कितना, 20। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा उठा, 60। कितना, 60। यानी सब के हिस्से में कितना कितना था, 8.5 तो था ही था, प्लस में मैंने एक्स्ट्रा उठाया कितना, 60। अब उस 60 को क्या करूँगा, सब में इक्वल डिवाइड करूँगा, सब में इक्वल। तो 8 और 5 13, 13 और 7 20। कितना, 20। तो देखो 20 में अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ तो कितना कितना और दे दूंगा, 20 3 60। यानी कि 8.5 तो लिए हुए थे, 3 और लेंगे तो कितने लेंगे, 8 और 3 11। कितना, 11.5। यानी कि उनके कुल खर्च में टोटल कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 11.5%। कितने, 11.5। अब 11.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1150। कितनी, 11। भाई 11.5% की वैल्यू अगर 1150 है तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक खर्च ज्ञात करो। अब कोई भी चीज प्रतिशत में कितना, 100। तो प्रारंभिक खर्च भी अपने आप में कितना था, 100%। तो 11.5% की वैल्यू कितनी है, 1150। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं भाई। 11.5% की वैल्यू 1150। तो 1% की वैल्यू कितनी, बटे में 11.5। और बतानी कितनी है, 100% की वैल्यू। तो देखो पॉइंट से कैंसिल आउट, 0 नहीं। ठीक है, 115 से कितने पे गया, 10 पे। तो 1 0 और चिपकानी है। तो उस परिवार का जो प्रारंभिक खर्च है वो टोटल कितना है गाइस, 10,000 रुपये। कितना, 10,000। बात समझ में आ रही है, कितना, 10,000।